हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 17-18 तारीख को आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी का एग्जाम होने वाला है। सिलेबस आपको मैं बता ही चुका हूं कि जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, जीएस और मैथ आ रही है। इसी क्रम में आज मैं हिंदी की एक दूसरी वीडियो लेकर के आया हूं। संज्ञा मैं आपको बता चुका हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर के देख सकेंगे। डिटेल से बताया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसी से रिलेटेड वो वीडियो है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूं आपको काल। काल का मतलब हिंदी में बोलते हैं समय, और या तो इंग्लिश में जो टेंस वाला जो पोर्शन है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का पोर्शन भी आप कवर कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेंस का भी लिंक दे दूंगा। आर्टिकल ए एंड द भी आपका एग्जाम में सिलेबस है, आपके कोर्स का सिलेबस है। ग्रुप सी में एग्जाम में जो आर्टिकल वो भी आएंगे, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। आप अगर आर्टिकल देखना चाहें तो आर्टिकल का लिंक खोल करके वीडियो देख सकते हैं। टेंस देखना चाहें तो टेंस देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पूरा सिलेबस मैं वो करने की कोशिश करूंगा। इसी क्रम में आज की वीडियो जो काल है, इसको हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि कितने प्रकार के समय होते हैं, काल किसको कहते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो आपकी होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो प्रश्न मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड जो भी और प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा जो पूरा एक मॉडल पेपर है, 1-2 दिन में मैं आपके लिए मॉडल पेपर भी लेकर के आऊंगा कि किस प्रकार के एग्जाम, किस प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आएगा पिछले साल को ध्यान में रखते हुए। उसी प्रकार के पेपर की प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो जुड़े रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके की जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं काल। काल का मतलब हिंदी में अगर बोले तो समय। अब बात करते हैं समय की, तो समय को आप 3 तरीके से देख सकते हैं। एक है आपका वर्तमान काल, दूसरा है आपका भूतकाल, तीसरा है आपका भविष्य काल या भविष्यत काल। भविष्य काल या भविष्यत काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसको डिटेल से समझते हैं। काल का मतलब मैंने आपको बताया समय। अब अगर कोई काम आपने किया है तो या तो उसको बहुत पहले कर चुके हैं, तो बीता हुआ समय जो है उसमें आपने कोई काम किया होगा तो हो गया भूतकाल। कोई समय, जैसे मान लीजिए इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये वर्तमान काल हो गया। और कल जब भविष्य में 17-18 तारीख को जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो भविष्य काल, भविष्यत काल, यानी जो समय आने वाला है वो भविष्यत काल, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल, और जो समय चल रहा है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल होता है। इतनी ही बात आपको समझ में आई होगी। यहां पर मैंने आपको बताया कि काल के मुख्य प्रकार से, मुख्य रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल के आधार पर 3 प्रकार हैं। और इन वर्तमान काल के भी अपने कुछ भेद हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, जो तीसरा है वो है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है ये। और जो लास्ट है वो है संभाव्य वर्तमान काल। तो फिर से देख लेते हैं। वर्तमान काल, जो समय तुरंत का चल रहा है, इसे वर्तमान काल कहते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। ये क्या है, इनकी क्या परिभाषाएं हैं, इसको भी देखेंगे। एक एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। दूसरा देख लेते, जैसे भूतकाल है, तो भूतकाल के अंतर्गत सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद। ये हेतु मद आपको 2 जगह दिखाई पड़ेंगे, एक तो भूतकाल में, दूसरा भविष्यत काल में। हेतु मद भूतकाल। और आपकी जैसे मान लीजिए काल में आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस तीनों यानी वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका भूतकाल है, क्योंकि इससे कई प्रश्न मैंने एग्जाम में बने हुए देखे हैं। पेपर में अगर आप उठाकर देखेंगे तो भूतकाल से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। पढ़ना सभी को है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न कहां से पूछ ले इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन उम्मीद हम लेकर के चलते हैं कि जिस प्रकार का ट्रेंड है उसी के आधार पर प्रश्न बनेगा। तो भूतकाल को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, सभी को पढ़ना, आपको आराम से अच्छे से पढ़ना है, समझना है।
तो मैंने क्या बताया, वर्तमान काल के हमने भाग देख लिए, भूतकाल के इतने प्रकार हो सकते हैं, भविष्यत काल है, तो सामान्य तो सभी में ही है, ठीक है ना, सामान्य सभी में है। तो पहला हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल, दूसरा हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा हो जाएगा सातत्य बोधक भविष्यत काल, और चौथा हो जाएगा हेतु हेतु मद भविष्य। पास्ट में हो जाएगा यानी भूतकाल में हो जाएगा हेतु हेतु भूत, भविष्य में हो जाएगा हेतु हेतु भविष्य। तो इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन, ये इसके हमने प्रकार, इसके भेद हैं, उसको समझ लिया है। आइए अब एक एक करके हम लोग वर्तमान काल के जो पूरे पार्ट हैं, जो पूरे भाग हैं, जैसे सामान्य वर्तमान काल क्या है, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान क्या है, पूर्ण वर्तमान काल क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, और संभाव्य वर्तमान काल क्या है, इसको एक एक करके हम लोग आराम से समझेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और उसके आधार पर इन सभी प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे, उसके बाद में आपको क्या करता हूं, एक एक उदाहरण इसके समझाते चला जाता हूं। तो आइए सबसे पहले जो भूतकाल है इसको साफ करते हैं। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले मैंने उसको साफ कर दिया है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो जिस समय से, जिस क्रिया के द्वारा, क्रिया क्या होती है, जिस कार्य के, जिस कर्ता जिस काम को करे उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया एक प्रकार का एक्शन वर्ड है, वर्ब जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ब टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा। क्रिया जिस कार्य को किया जा रहा है वो क्रिया कहलाती है। तो जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय का पता चले, किसका समय पता चले, वर्तमान समय का पता चले, उसे हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल, नॉर्मल सा सामान्य वर्तमान काल। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदाहरण है कि वह खाना खाती है, नॉर्मल सा एक ये है कि वह खाना खाती है। तो मुख्य रूप से सबसे आखिर में जो है शब्द है, यह हमें बताता है कि जो ये वाक्य है वो वर्तमान काल में है। लेकिन है, हूं, हो, इस प्रकार के शब्द आप अगर देखेंगे तो सिर्फ इसको है, हूं, हो, इसको देख करके ही आप इसे वर्तमान काल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो संभाव्य, जो संदिग्ध वाला है ना, इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप है की जगह गा हो सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि उसको समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके के जो वाक्य हैं और किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं। तो नॉर्मल सा है कि जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय का पता चलता है उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह खाना खाता है, तो अभी वो खाना खाता है, वर्तमान काल की बात यहाँ पर पता चल रही है। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं तो अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल का क्या अर्थ है, अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ यह है कि जैसा इसका नाम है अपूर्ण, जो कि पूरा ना हुआ हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें जो कार्य है, इसमें क्या है, क्रिया के द्वारा कार्य का पूरा होना नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अंग्रेजी में जैसा आप जानते हैं जो कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस है, यानी जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ, वो जारी है, काम अभी जारी है, लगातार कार्य चल रहा है। जैसे इसी को अगर हम देख लेते हैं, वह खाना खाता है, तो इसका ही अगर हम एक उदाहरण देख लें तो जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, वह खाना खा रहा है, यानी कार्य अभी जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। तो वह खाना खा रहा है, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक हम देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान का मतलब, जैसे इसमें अपूर्ण है कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, ये दिया हुआ है पूर्ण, यानी कार्य पूरा हो गया। कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया, कार्य पूरा हो गया। इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, जैसे वह खाना खा चुका है, वह, एक ही उदाहरण से इसलिए बता रहे हैं जिससे क्या हो जाएगा आपको कि इसको आसानी से समझने में आपको आसानी रहेगी, टैकल करने में आसानी होगी, एक कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। तो खाने का जो काम है ना वो पूर्ण हो चुका है, खाने का काम क्या है वो
पूर्ण हो चुका है। तो इस प्रकार से वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, यह हमें बताता है कि जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। तो 3 हमने समझे सामान्य, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का पता चलता है, वह खाना खाता है या खाती है। अपूर्ण, कार्य अभी जारी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, कार्य अभी अपूर्ण है, तो इस वजह से अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान। क्रिया के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा कार्य जारी कार्य का पूरा होना नहीं पाया जाता है, जैसे वह खाना खा रहा है, खाना भी खाया नहीं, खा रहा है, कार्य पूर्ण नहीं है। यहां पर हो गया पूर्ण, पूर्ण का मतलब कार्य पूरा हो चुका है, अभी कार्य जो था वो पूरा हो चुका है, वर्तमान में ही पूरा हो चुका है। जैसे वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, तो खाने का कार्य पूरा हो चुका है। तो आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल में। पहले इसको साफ कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण बता दिया है, अब हम देख लेते हैं संदिग्ध वाला। संदिग्ध वाले में क्या होता है कि कार्य के पूर्ण होने पे संभावना है, मतलब संदेह है, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें संदिग्ध होता है, संदेह होता है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। इसका उदाहरण के तौर पर देख ले कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। मार्कर चेंज कर लें। वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, या वह या वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे। इस प्रकार से ये आपके 3 वाक्य उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसा वह पढ़ रहा होगा, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैसे तो अंत जो वर्तमान है उसमें है, हो, हूं, इस प्रकार के शब्द देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं पढ़ रहा होगा, तो ये भविष्य काल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले जो ये वाक्य लिखा हुआ है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाक्य वर्तमान के समय को बता रहा है, भूतकाल के समय को बता रहा है, या भविष्यत काल के समय को बता रहा है। तो पहले जिस समय की बात ये वाक्य कर रहा होगा उसी समय का वाक्य होगा। भले आखिरी में गाया है, लेकिन ये वर्तमान काल की अगर बात करेगा तो वर्तमान काल का ही ये वाक्य होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लेते हैं, यहां पर वह खेल रहा होगा। अब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपका बच्चा इस समय कहां पर है, क्या कर रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे कि वो खेल रहा होगा। भविष्य की बात तो आप बताओगे नहीं कि वो तो 4-6 दिन 10-20 साल बाद खेल रहा होगा, ऐसी तो कोई बात बताओगे नहीं। बात आप क्या बताओगे कि यहीं का यहीं पर है, खेल रहा होगा। तो आखिरी में गा तो आया, लेकिन वो बात क्या है, आप कंफर्म नहीं हो ना क्या कर रहा है बच्चा आपका। आप बता रहे हो कि वो खेल रहा होगा। या जैसे मान लीजिए आपसे किसी आपके मित्र ने आपके मित्र से आप मिले और आपके मित्र ने आपसे पूछा कि आपका छोटा भाई क्या कर रहा है इस समय, तो आप क्या बताओगे? इस समय वो पढ़ रहा होगा। कंफर्म आप नहीं कह रहे हो, पढ़ रहा होगा। अगर आप कंफर्म कहते तो क्या कहते? वह पढ़ रहा है, पक्का पढ़ रहा है, पढ़ने का काम जारी उसका, तो हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल ही लेकिन अपूर्ण वाला है, तो कंफर्म है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन आप अभी कंफर्म नहीं हो, संदेह में हो, संदिग्ध हो, आपको उसके कार्य के होने या करने पर संदेह की पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन आप क्या बता रहे हो? वह पढ़ रहा होगा। तो आखिरी में गाया है, तो भविष्यत काल नहीं, समय के हिसाब से वर्तमान काल की बात कर रहा है। वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे। आपसे किसी दोस्त ने पूछा कि कुछ आपके जो और दोस्त हैं वो इस समय क्या कर रहे, तो आप क्या कहोगे? वे पढ़ रहे होंगे। इस समय वर्तमान समय में वो पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये आपकी संभावना है, संदेह है, संदिग्ध बात है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? वे पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया? संदिग्ध वाला एक प्रश्न हो गया। इसमें क्या होता है? संदेह होता है। क्या होता है इसमें? इसमें होता है संदेह कि जो कार्य है वो एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें संदेह होता है। लेकिन अगर हम संभाव्य वाले वर्तमान काल की बात करें, संभाव्य वर्तमान काल, किसकी बात कर रहे हैं? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल, इसके हिसाब से क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य है संभाव्य वर्तमान काल, इसमें
पॉसिबिलिटीज देखी जाती हैं। क्या देखी जाती हैं? संभावना देखी जाती है कि किस प्रकार से वाक्य बनेगा। इसको हम समझते हैं संभावना का अर्थ मतलब जैसे संभाव्य है उसी से क्या बन रहा है? संभावना बन रही। क्या बन रही बेटा? संभावना बन रही है। संभावना का मतलब पॉसिबिलिटीज हो रही है। एक संभावना है कि जो कार्य है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखते तब समझ में आपको आएगा। यहां पर किसी कार्य के होने की संभावना है, यानी कार्य के पूर्ण होने की संभावना है कि शायद कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी संभावना है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, वह लौट आया हो। अब आप इसको अगर देखें, वह लौट आया हो, वह लौट आया है, समझिएगा ध्यान से। यहां पर वह लौट आया है, एक मैंने वाक्य बताया और मैंने कहा वह लौट आया हो, तो एक में लौट आया है अगर हो जाएगा, एक में क्या हो गया? वह लौट आया है, और एक ऊपर जो आप वाक्य देख रहे हैं वह लौट आया हो, वह लौट आया है, ये कंफर्म है। ये क्या है? ये आप निश्चित कह सकते हो कि वह लौट आया है यानी कार्य पूर्ण हो गया है। वह लौट आया है यानी कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन वह लौट आया हो आप कंफर्म नहीं कह रहे हो, इसका अर्थ है कि शायद वो लौट आया हो। समझिएगा, शायद वो लौट आया हो। तो वह लौट आया हो, इसका अर्थ यह है कि अर्थात शायद वो लौट आया हो। तो इस प्रकार का वाक्य आपका संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। तो हमने सभी वर्तमान काल के सभी भाग हैं उसको एक एक करके देख लिया है। वीडियो या जो प्रश्न है ये आपको अगर कम समझ में आ रहे हैं तो एक बार इसको और देखिएगा, निश्चित रूप से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा इससे मिलते जुलते उदाहरणों की मैं प्रैक्टिस अगर आपको कल के वीडियो में करा देता हूं तो निश्चित रूप से इसकी जो और भी मन में कुछ अगर संदेह है तो वो भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग वर्तमान काल को, इसको साफ करते हैं, फिर भूतकाल को देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं, फिर भूतकाल के सभी उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं। हमने वर्तमान काल के सभी जो भी प्रकार है उनको देख लिया था। अब हम भूतकाल के सभी प्रकारों को देख लेते हैं, एक एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे भूतकाल के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम के लिए ये वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन इसका महत्व ज्यादा है, समझेंगे सब, लेकिन इसको भी ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको बताया कि भूतकाल के यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 प्रकार आपको बताए हैं। पहला दिया हुआ है कि सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न, तीसरा है पूर्ण, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। एक एक करके हम समझते हैं। जैसे यहां पर सामान्य भूतकाल के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कोई कार्य पूरा हो रहा है, यानी कोई एक कार्य है वो पूरा हो रहा है, तो उस काल की क्रिया के द्वारा हमें यह निश्चित नहीं होता है कि कार्य का समय क्या है, यानी कार्य कब पूरा हुआ। तो इसमें क्या होता है, हम लिख सकते हैं अनिश्चित समय है। कार्य के पूर्ण होने का समय जो है वो निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। इसका हम एक उदाहरण के तौर पर इसको हम समझ लेते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण यह है कि मान लेते हैं वह खाना खाती थी, वह खाना खाती थी। कब खाती थी इसका समय निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित समय होने की वजह से क्या हो गया, सामान्य भूतकाल ये हो गया। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कार्य क्या होता है, कार्य के अभी अभी समाप्त होने की संभावना दिखाई जाती है। कब? अभी अभी, यानी कार्य जो पूरा हुआ है, कोई कार्य भूतकाल में पूरा शुरू हुआ था तो भूतकाल में है, तो भूतकाल ही। देखिए भूतकाल की अगर हम बात करते हैं तो भूतकाल का मतलब जो समय बीत चुका है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 10-15 मिनट से, जब से भी पढ़ा रहा हूं, तो जो समय आपका है, अब जो समय बीत चुका है वो भूतकाल है। ठीक है, तो समय 1 मिनट पहले का समय भी जो बीता वो भी आपके लिए पास्ट ही हो जाता है, भूतकाल हो जाता है। तो उसी तरीके से जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल। क्या बोलते हैं उसे? आसन्न भूतकाल बोलते हैं। इसका एक अगर हम उदाहरण देख ले हैं तो जैसे वर्षा हुई है, अगर हम इसको कहते कि वर्षा हुई थी, चूंकि एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, भूतकाल में था, थी, थे, गया था, खाया था, गई थी, खाई थी,
गए थे, खाए थे, पिए थे, इस प्रकार से था, थी, थे देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया था वर्तमान में कि है देखने को मिलता है। लेकिन मैंने कहा था ना कि भाव देखेंगे, जो वाक्य है उसका भाव देखेंगे कि उससे किस प्रकार के समय की संभावना दिख रही है। आसन भूतकाल में जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, उसी जो उसको, उस सेंटेंस को हम आसन भूतकाल के सेंटेंस के अंतर्गत या वाक्य के अंतर्गत देखते हैं। जैसे वर्षा हुई है, वर्षा हो चुकी है, पास्ट में है, भूतकाल में है, लेकिन वर्षा अभी अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। तो थोड़ी देर पहले का समय भी तो भूतकाल में, अभी मैंने आपको बताया कि 1 मिनट पहले का जो समय है वो भी भूतकाल ही है। तो ये देखने में पूर्ण जो आपका जो पूर्ण वर्तमान काल है ना, पूर्ण वर्तमान काल की तरह दिखता है। लेकिन इसकी भावना यह है कि वर्षा हुई है, हो चुकी है, लेकिन पास्ट की बात हो रही है, वर्तमान की नहीं, भूतकाल की बात हो रही है। अभी भी वर्षा समाप्त हुई है, तो इसमें जो काम अभी भी समाप्त हुआ होता है उसे हम कहते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। रेखा स्कूल गई है, रेखा स्कूल गई है। आपसे अगर कोई, आप मान लो आपकी बहन का नाम रेखा है और आपके किसी घर पे किसी ने पूछा कि रेखा कहाँ गई, तो आपने क्या बताया? रेखा स्कूल गई है, यानी अभी अभी गई है। ऐसा नहीं कि वो बहुत पहले गई थी या जा रही है तुरंत ही, ऐसा नहीं है। क्या है? अभी अभी गई है। तो काम जब अभी अभी पूरा होता है तो उसको हम बोलते हैं आसन्न भूतकाल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम देख लेते हैं पूर्ण भूतकाल किसको कहते हैं। तो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत अगर हम देखें तो ऐसे वाक्य, ऐसा जो वाक्य या ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कार्य का भूतकाल में ही पूरा होना पाया जाता है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। पूर्ण का मतलब कार्य, क्रिया के द्वारा कार्य का, या जो कार्य है वो भूतकाल में पूरा हो गया था। उदाहरण, वह खाना खा चुकी थी। जैसे आप परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट वाला टेंस है, वह खेल चुकी थी। तो भूतकाल में जो उसने कार्य था उसका, खाने का तो कर चुकी थी, खेलने का तो खेल चुकी थी, तो कार्य पूर्ण हो गया था। तो इस प्रकार से जो है वो भूतकाल में कार्य पूर्ण हो गया था। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल अगर हम और देखें अपूर्ण भूतकाल की, इसको साफ करते हैं। अपूर्ण भूतकाल की बात इसमें देख लेते हैं। अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत हम देखते हैं कि कार्य भूतकाल में जो कार्य है, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत जो भूतकाल में ऐसी क्रिया जिसके द्वारा यह दिखाया गया कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। जैसे वह खेल रहे थे, क्या हुआ है? वह खेल रहे थे। ठीक है ना। या एक और देख लेते हैं, वे दौड़ रहे थे। तो खेलने का काम, दौड़ने का काम, ये पास्ट में भी जारी था, पूर्ण नहीं हुआ था। जब पूर्ण नहीं हुआ तो इसी वजह से को हमने बोल लिया अपूर्ण। एक और देख लेते हैं संदिग्ध वाला, कि संदिग्ध भूतकाल किसको कहते हैं? ऐसा क्रिया का ऐसा रूप जिसके द्वारा कार्य के पूर्ण होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। संदेह होता है कि कार्य पूर्ण हुआ है या अपूर्ण है। मतलब यह है कि संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आप ना तो ये कह सकते हैं कि कार्य पूर्ण हो चुका है, ना तो ये कह सकते हैं कि कार्य अपूर्ण है। ठीक है। जैसे हम यहां पर देख लेते हैं, वर्षा हुई होगी। अब यहां पर आखिरी में गा देकर आप इसको भविष्यत काल का मत देखिएगा, वर्षा हुई होगी। अब मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां से आपको
उस परिस्थिति का ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा जो वाक्य आपसे कह रहा है कि वर्षा हुई है, वर्षा का ज्ञान नहीं है। तो यहां पर हम इसको बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। उदाहरण के तौर पर हमने बताया कि वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई है या नहीं हुई है, ऐसी कोई संभावना, ऐसा कोई कंफर्मेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपने कहा वर्षा हुई होगी, संभावना बता रहे हैं कि शायद वर्षा हुई होगी। होगी एक भविष्य की बात, वर्षा कल वर्षा होगी, तो ये क्या हो गया, ये भविष्य की बात है, फ्यूचर वाली बात हो जाएगी। लेकिन शायद वर्षा हुई होगी यानी बात बीते हुए समय की कर रहा है कि शायद वर्षा हुई होगी। तो ये जो वाक्य है ये क्या दिखा रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल की बात कर रहा है। एक और देख लेते हैं, शायद, यहां ऐसे लिख सकते हैं कि शायद खेल हुआ होगा। जैसे मान लो आप और आपके दोस्त हैं और आप किसी दोस्त से पूछ रहे हैं कि क्या खेल हुआ था, क्या खेल हुआ था समझिएगा, क्या खेल हुआ था। तो आपका दोस्त कह रहा है शायद खेल हुआ होगा, होगा से भविष्य नहीं बता रहा है, शायद खेल हुआ होगा, यानी जो जिस खेल को आप पूछ रहे हो कि जो खेल हुआ था, तो उसी खेल की बात कर रहा है कि शायद हुआ था। वो ऐसा क्यों कह रहा है, कह रहा है यार मैं तो खुद नहीं गया था खेलने, शायद खेल हुआ होगा। क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं हेतु हेतु मद वाला। तो हेतु हेतु मद के अंतर्गत हम क्या देख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। हेतु हेतु मद के अंतर्गत हम क्या देख लेते हैं कि जो क्रिया है उसके क्रिया के पूरे होने के लिए, क्रिया के पूरे होने के लिए कुछ कारण होता है। क्या होता है, कोई कारण होता है, ये आश्रित होती है। क्या होती है, ये आश्रित होती है। जैसे अगर वह खाता तो मैं खाना लाता। मतलब यह डिपेंड क्या कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये बात है कर रहा है कि अगर किसी की बात हो रही है कि अगर वह खाना खाता तो मैं खाना लाता, तो यह निर्भर है कि खाना वो तब लाएगा जब कोई खाएगा, ठीक है ना। तो हेतु हेतु मत यानी अगर वह खाता तो मैं लाता, यानी फिर से पूछ लेते हैं उदाहरण के तौर पर, आप की मम्मी ने आपके पापा से पूछा कि क्या तुमको बच्चे ने कहा था कि ये चीज बाहर से खाना लेते आना, तो आप क्या कहेंगे, या आपकी मम्मी ने जब आपके पापा से पूछा था आप क्या कहेंगे कि अगर वह लाता तो मैं, अगर वह खाता तो मैं लाता। तो बात भविष्य की नहीं हो रही कि जब खाएगा तो लाएगा, ना, बात हो रही है भूतकाल की कि अब मान लो कोई बच्चा है, आपकी मम्मी ने आपके पापा से पूछा कि आप उसके लिए खाना लाएं, तो बच्चे ने आपसे कहा था या नहीं कहा था, अब वो किनारे है, वह सो रहा है या कहीं खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप क्या करें, अगर वह खाता तो मैं लाता, ठीक है ना। या उदाहरण के तौर पर इसको और किसी दूसरी तरीके से समझ लेते हैं कि बच्चों को कुछ ऐसी जो हेल्दी चीजें वो पसंद नहीं, मान लो आपसे आपकी मम्मी ने कहा कि क्या आप गाजर लाएं, तो आप क्या कहेंगे, यदि वह खाता तो मैं लाता, यानी वो खाने की उसकी इच्छा नहीं इसलिए आप नहीं लेकर के आए। तो यहां पर क्या है कि अगर वह खाता तो मैं लाता, तो ये जो खाना लाता या खाने के ऊपर, इस वाक्य के ऊपर आश्रित है और क्रिया के पूरे होने के लिए ये कारण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने भूतकाल के सभी जो वाक्य हैं, सभी प्रकार हैं, उनको उदाहरण के साथ में हमने देख लिया है। बचा है भविष्यत काल, इसको भी देख लेते हैं एक एक उदाहरण से। हमने वर्तमान काल के सभी उदाहरण सहित उसके सभी पार्ट को, उसके सभी भागों को देख लिया है। भूतकाल के सभी पार्ट यानी सभी भाग को, सभी प्रकार को उदाहरण के सहित समझ लिया है। भविष्यत काल के सभी जो भाग हैं उनको हम उदाहरण सहित समझ लेते हैं, एक एक उदाहरण सबके देख लेते हैं। जैसे सामान्य भविष्यत काल या भविष्य काल, तो इसके अंतर्गत क्रिया के जिस रूप के द्वारा भविष्य का पता चले, भविष्य के समय का पता चले, उसे हम बोलते हैं सामान्य भविष्यत काल या सामान्य भविष्य काल। जैसे वह स्कूल जाएगा, तो ये तो बात सही है कि बात कब की हो रही है कि भाई स्कूल जाएगा, आने वाले समय में स्कूल जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, सुबह जाएगा, कोई भविष्य की बात हो रही है यहां पर, तो वह स्कूल जाएगा, तो सामान्य भविष्यत काल। दूसरा उदाहरण
दूसरा उदाहरण देख लें, संभाव्य भविष्य काल। तो संभाव्य भविष्य काल है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो संभावना होती है, दूसरा वाक्य यहां पर क्या है कि संभाव्य, इसमें क्या होती है, संभावना होती है। क्या होती है, संभावना होती है। जैसे शायद वह कल आए, तो जो भविष्य काल है, भविष्य काल के अंतर्गत गा, गी, गे देखने को आपको मिलता है, लेकिन यहां पर आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्यत काल का वाक्य नहीं, निश्चित रूप से भविष्यत काल का वाक्य। मैंने आपको पहले बताया कि हम वाक्य की जो भावना है, जो पॉसिबिलिटीज हैं कि वाक्य किस प्रकार के समय के बारे में जानकारी दे रहा है, उसकी बात हम करते हैं। तो उससे हम बोलते हैं दिए हुए वाक्य को सही से समझना। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि शायद वह कल आए, यानी शायद वह कल आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, शायद वह कल आएगा। एक कल होता है बीता हुआ कल, एक होता है आने वाला कल। तो ये किस कल की बात कर रहा है, शायद वह कल आए। ठीक है, तो भविष्य का काल के समय की बात कर रहा है, शायद वह कल आए। तो संभाव्य के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें संभावना होती है, शायद वह कल आए, संभाव्य भविष्यत काल होता है। सातत्यबोधक भविष्य काल, सातत्यबोधक भविष्यत काल, इसमें क्या होता है कि जो कार्य किया जा रहा है, भविष्य में भी उसके जारी रखने की संभावना होती है। उदाहरण हम देख लेते हैं। मैं गरीबों की मदद करता रहूंगा। वह भूखे को खाना खिलाती रहेगी। तो इस प्रकार से वाक्य जो हैं जिनके भविष्य में भी जारी रखने की उम्मीद रखी जा रही है, बात कही जा रही है, तो इस प्रकार के वाक्य सातत्यबोधक भविष्यत काल कहलाते हैं। अब हम लास्ट में देख लेते हैं हेतु हेतुमद भविष्यत काल। क्या देख लेते हैं, हेतु हेतुमद भविष्यत काल। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मैंने पास्ट में बताया हेतु हेतुमद भूतकाल, उसी प्रकार से यह भी कि इसका क्या है, यह भी एक कारण के अंतर्गत क्रिया के दूसरे किसी कार्य पर आश्रित होने पर बनता है हेतु हेतु भविष्यत काल। देख लेते हैं इसको उदाहरण। यदि वह कमाए तो खाए, यानी वर्तमान मतलब जब वह कमाएगा तभी तो खाएगा, यानी यदि वह कमाए तो खाए। ऐसा तो है नहीं कि पुराने समय में मतलब भविष्य में ही कमाएगा, भविष्य में खाएगा। इसमें बात क्या हो रही है कि यदि काम करता रहेगा तो भविष्य में खाएगा, नहीं, यदि आज कमाएगा तो कल खाएगा। तो यदि वह कमाए तो खाए, ठीक ना। यदि या अगर वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है ना। अगर किसी बात हो रही कि पहले वो आ तो जाए तब मैं जाऊं, अगर कोई अभी जब आएगा तो बात कर रहा है कि कोई अभी आए तो मैं जाऊं, यानी बात भविष्य की हो रही कि कोई आए तो मैं जाऊं, जाने की बात हो रही है। आने वाले समय में जाने की बात हो रही कि यदि कोई अभी आए तो फिर मैं क्या करूं, मैं जाऊं। तो इस प्रकार से हेतु हेतुमत भविष्यत काल हो गया कि इसमें क्या होता है कि जो क्रिया है वो आश्रित होती है, उसके लिए कोई ना कोई कारण चाहिए होता है, तो हेतु हेतुमत हो जाता है वो भविष्यत काल। मैंने बताया आपको हेतु हेतुमत का, मैंने आपको भूतकाल भी बताया था कि जब कोई कारण हो तो हेतु हेतुमत भूतकाल हुआ था, हेतु हेतुमत भविष्यत काल के अंतर्गत यदि वह आए तो मैं जाऊं। इस प्रकार से भविष्य में जाने के बाद भविष्य में किसी काम के होने की बात कर रही है। दूसरा जो आश्रित है कि यदि वह आए तो ये आश्रित है तो वह खाए। इस प्रकार से हम इस वाक्य को समझ सकते हैं। यदि वह आए, यदि वह कमाए तो खाए, यदि आज वो कमाएगा तो कल खाएगा। खाने के बाद कमाने पर आश्रित है, क्रिया जो आश्रित है कमाने पर, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। तो इस प्रकार से हेतु हेतुमद भविष्यत काल हो गया। तो इस तरीके से हमने हमने वर्तमान काल, हमने भूतकाल और हमने भविष्यत काल के सभी जो पार्ट हैं, सभी भाग हैं, सभी भेद हैं, उदाहरण से बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है, आपको कुछ समझ में आया है, आपको लगता है कि इतनी मेहनत की गई है, एक लाइक बनता है, तो निश्चित तौर पर एक लाइक कर दीजिएगा।
आपको लगता है कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसी आपकी मर्जी हो ऐसा करिएगा। मेरा अपना जो काम था मैंने कर दिया है। काल मुझे पढ़ाना तो मैंने पढ़ा दिया है, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।